क्या आपको पता है 60 साल की उम्र के बाद कुछ फ्रूट्स आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी हां, हम बचपन से सुनते आए हैं कि फ्रूट्स खाना हेल्दी होता है। पर एक शॉकिंग बात बताऊं, हर एक फ्रूट सीनियर्स के लिए हेल्दी नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ फ्रूट्स ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, कुछ आपके डाइजेशन को खराब कर सकते हैं और कुछ चुपचाप हार्ट और जॉइंट्स को डैमेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, 60 साल की उम्र के बाद अपनी डाइट में सही फ्रूट्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। सही फलों से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डाइजेशन बेटर होता है और डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रह सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 60 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों के लिए 5 बेस्ट और 5 वर्स्ट फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। यह रिकमेंडेशंस मैंने मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की हैं, ताकि आप अपनी फैमिली में सबको सेहतमंद और सेफ रख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इन सभी फ्रूट्स के बारे में, अच्छे भी और बुरे भी। पूरी डिटेल में सीनियर्स के लिए फ्रूट्स चूज करते वक्त हमने दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ध्यान में रखे हैं। पहला क्राइटेरिया है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड शुगर कंटेंट, यानी किसी फ्रूट के अंदर कितनी शुगर है और यह आपकी ब्लड शुगर पर कितना असर डालता है। दूसरा क्राइटेरिया है इनकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी, यानी किसी फ्रूट में कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तीसरा क्राइटेरिया है डाइजेशन एंड फाइबर, यानी किसी फ्रूट को डाइजेस्ट करना हमारे लिए कितना इजी है और इसमें फाइबर कितनी मात्रा में है। और चौथा क्राइटेरिया है आयुर्वेदिक दोष बैलेंस, यानी इस फ्रूट का, यानी जो भी फ्रूट आप ले रहे हैं उसका आपके दोषों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं कि इन सभी क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि सीनियर्स के लिए बेस्ट हैं और कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि उन्हें अवॉइड करने चाहिए या फिर लिमिट रखने चाहिए। तो पहला है आंवला, यानी इंडियन गोस्ट बेरी। दोस्तों, आंवला विटामिन सी का किंग है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि सिर्फ 100 ग्राम आंवला के अंदर 20 संतरों जितना विटामिन सी होता है। हाई विटामिन सी से इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। आंवला में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लैवोनॉइड्स भी होते हैं, जो कि ब्रेन हेल्थ को और मेमोरी को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब सीनियर्स की याददाश्त और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए यह एक दमदार फ्रूट है। प्लस इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं और शुगर भी नेग्लिजिबल है। तो वेट के ऊपर भी या शुगर के ऊपर भी आपको इसका कोई ज्यादा बुरा असर नहीं दिखता है। आयुर्वेद आंवला को एक एंटी एजिंग टॉनिक मानता है दोस्तों, क्योंकि यह शरीर को डिटॉक्स करके डिजीज से फाइट करने की शक्ति देता है। तो डेली एक आंवला आप जरूर खाएं। आंवला को आप इसके सीजन में दोस्तों फ्रेश खाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे ये बहुत खट्टा और कसेला होता है, तो अगर इसका टेस्ट आपको ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लगता है, खा नहीं पाते हैं, तो इसे आप काला नमक डालकर या फिर शहद के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसका जूस निकालकर पी भी सकते हैं। जूस निकालने के लिए आपको बाजार से नहीं लेना है, बल्कि 1 या 2 आंवले ले लीजिए। उनकी गुठली निकालकर आप इन्हें बारीक काट लीजिए और 1 गिलास पानी के साथ इनको ब्लेंड कर लीजिए। टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा शहद या फिर थोड़ा सा काला नमक भी मिला सकते हैं। दूसरा है जामुन। दोस्तों, जामुन डायबिटिक सीनियर्स के लिए एक नेचुरल इंसुलिन की तरह है। यह ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देता और पेट का भी बहुत ही बढ़िया दोस्त है और आपके पेट के अंदर कब्ज को और डायरिया को दोनों को ही दूर करता है। दरअसल जामुन में एक खास कंपाउंड जानबोलिन होता है, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है। और इसी वजह से आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक सभी जामुन को डायबिटीज के लिए रामबाण मानते हैं। जामुन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, जो कि खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और यह आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। आपके बीपी को स्टेबल रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। तो जब भी सीजन हो तो जामुन को भी आपको जरूर खाना चाहिए।
इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। तीसरा है अनार यानी पोमोग्रेनेट। दोस्तों, अनार हार्ट और ब्रेन के लिए एक सुपर फ्रूट है। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, आर्टरीज को हेल्दी रखेगा और बॉडी में नया खून बनाएगा। कोलेस्ट्रॉल पर भी अनार का कुछ हद तक फायदा देखा गया है। दो रिजल्ट्स मिक्स्ड है, लेकिन एटलीस्ट एचडीएल यानी जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इंप्रूव करने में यह आपकी हेल्प कर सकता है। जॉइंट्स और अर्थराइटिस की बात करें तो इनके लिए भी अनार बहुत बेनिफिशियल है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम कर सकते हैं, जो कि जॉइंट पेन रिलीफ में आपकी हेल्प करेगा। तो ऑल इज इन ऑल्स, अगर हम बात करें तो अनार एक ऑलराउंडर फ्रूट है जो कि हार्ट से लेकर ब्रेन तक सबको सपोर्ट करता है। सो फॉर होलिस्टिक हेल्थ सीनियर्स के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार अनार लेना एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। चौथा है पपीता। पपीता सीनियर्स के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सही रखने वाला एक बेहतरीन हथियार है। जो लोग रोज सुबह पपीता खाते हैं उनको कब्ज, गैस, इनडाइजेशन और एसिडिटी जैसी शिकायतें बहुत ही कम होती हैं। क्योंकि यह नेचुरली आपकी जी को क्लीन रखता है। यह उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सॉफ्ट स्टूल निकलने से उनकी तकलीफ किसी हद तक कम होने लगती है। पपीता हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसके फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलके आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रेंज में रखने में आपकी हेल्प करते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है। ऑल्सो, क्योंकि पपीता मीठा तो है पर इसमें शुगर कंटेंट उतना ज्यादा हाई नहीं होता है, तो डायबिटिक पेशेंट्स भी इसे मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। बट स्टिल, अगर आप डायबिटिक हैं, आपके अंदर शुगर बढ़ी रहती है, तो आधा कप से ज्यादा एक टाइम पर पपीता आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेने से भले ही यह सेफ है बट स्टिल आपकी शुगर को बढ़ा सकता है। तो आइए, इन्होंने पपीता इज अ मस्ट इंक्लूड फ्रूट फॉर ग्रेसफुल एजिंग। पांचवा है अमरूद यानी गुवावा। अमरूद एक बहुत ही कॉमन देसी फ्रूट है। इसके ठेले तो आपने गलियों में नुक्कड़ पर देखे होंगे, बहुत बार लगे हुए। लेकिन यह जितना मामूली फ्रूट दिखता है उतना दरअसल है नहीं। अमरूद की सबसे बड़ी खासियत है इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जी हां, अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वह सिर्फ 12 से 24 के बीच होता है, जो कि बहुत ही लो है। मतलब डायबिटिक्स भी इसको बिना किसी टेंशन के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, गुवावा इज सोबा उन सीनियर्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज रहती है। रोजाना एक पका हुआ अमरूद खाने से इसका फाइबर आपके बावल मोमेंट्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे पेट आसानी से साफ होता है। तो डेली एक अमरूद आप स्नैक की तरह जरूर लीजिए। अगर इसका मौसम है तो आपके लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स फॉर हेल्दी एजिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो सिर्फ बेस्ट फ्रूट्स थे, पर वो 5 फ्रूट्स कहां पर हैं जो कि सीनियर्स को अवॉइड करने चाहिए। तो चलिए, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अब जो फल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वो फल हैं जो कि या तो ब्लड शुगर को स्पाइक कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर डाइजेशन में आपके दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेद में सीनियर्स के लिए ठीक नहीं माने गए हैं। वर्स का मतलब वैसे ये मत समझिएगा कि ये फल ओवरऑल बुरे हैं या कोई पॉइजन है, जहरीले हैं या बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं। सबके लिए नुकसानदेह हैं। बस इसका मतलब यह है कि इन्हें कभी कभी खाया जा सकता है, और सीनियर्स की एज में यानी 60 साल की उम्र के बाद खास तौर से इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको खाना है और अवॉइड करना है, जितना भी हो सके अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से। चलिए देखते हैं ये 5 फ्रूट्स कौन से हैं। तो नंबर 1 पर है मैंगो यानी कि आम शॉक्ड। जी हाँ, मैंगो टेस्टी तो है दोस्तों, फलों का राजा भी है, पर सीनियर्स के लिए यह रिस्की हो सकता है। इसका शुगर कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता, जिससे कि यह ब्लड शुगर को स्पाइक और एसिडिटी को भी बढ़ा सकता है।
तो सीनियर्स के लिए मैंगो एक वीकेंडेड ट्रीट की तरह तो यूज किया जा सकता है, यानी कभी कभी तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन रोजाना या ज्यादा क्वांटिटी में लेने से आपको बचना चाहिए। वैसे अगर आप आम के दीवाने हैं तो कुछ चीजें आप फॉलो जरूर करें। सबसे पहली बात, कभी भी आम को आपको खाली पेट नहीं खाना है। दूसरी बात कि एक बार में ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 आम के स्लाइसेस या फिर मैक्सिमम एक 100 ग्राम पल्प ही आपको खाना है। खासतौर से अगर आपको डायबिटीज है तो उस केस में तीसरी बात यह है कि रात को आम आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और चौथी बात, कोशिश करें कि आम को आप किसी प्रोटीन रिच फूड के साथ कंबाइन करके खाएं, जैसे कि आम के स्लाइसेस के साथ आप थोड़े से बादाम खा सकते हैं या फिर अनस्वीटेड योगर्ट खा सकते हैं, जिससे कि शुगर एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों चीकू एक नेचुरल कैंडी की तरह है और इसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। डायबिटीज और वेट गेन के लिए यह फ्रूट डेंजरस होता है और इसीलिए सीनियर्स के लिए चीकू स्ट्रिक्टली कभी कभार ही रिकमेंडेड है, ज्यादा इसको कभी भी आपको नहीं खाना चाहिए। बुढ़ापे में नंबर 3 पर है लीची। दोस्तों, लीची एक सोने पे सुहागा टाइप का फ्रूट है। कभी कभार आपने 4-5 खाई तो कोई बात नहीं, मन भी खुश होगा और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। पर अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो 1 या 2 से ज्यादा लीची आपको एक टाइम पर मत लीजिए। नॉन डायबिटिक सीनियर्स भी ध्यान रखें कि लीची बहुत एडिक्टिव होती है। एक खाएंगे तो हाथ रुकेगा नहीं, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही लीची खाइए। 6-7 लीची बस एक प्लेट में निकाल लीजिए और उसी को डिसाइड करके खाइए कि इससे ज्यादा मुझे नहीं खानी है। ऐसा नहीं कि बास्केट लेके बस बैठ गए और गप्पे मारते मारते 20 से 25 खा ली। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि लीची खाने का बेस्ट टाइम मिड मॉर्निंग या फिर मिड आफ्टरनून होता है, जब पेट थोड़ा सा खाली हो। तो इन शॉर्ट लीची को आप खाइए, लेकिन कभी कभी और बहुत ही कम क्वांटिटी में। और खासतौर से अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको इसमें ज्यादा सदर करने की जरूरत है। नंबर 4 पर है तरबूज यानी वाटरमेलन। दोस्तों, तरबूज समर सीजन का एक फेवरेट फ्रूट है और सीनियर्स के लिए इसके साथ केयरफुल रहना बहुत जरूरी होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज्यादा हाई है और इसीलिए शुगर तेजी से बढ़ सकती है। अगर आपने इसे ज्यादा खा लिया तो वोटिंग भी आपको होगी, पेट भी चढ़ेगा और साथ साथ शुगर भी बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी में ही आप इसको लें। और अगर डायबिटीज है तो इसको आप पूरी तरह से अवॉइड करें। और नंबर 5 पर है कटहल जैक फ्रूट। जी हां, कटहल को हम सब्जी मानते हैं, लेकिन असल में यह एक फ्रूट है जो कि टेस्टी तो है, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा हैवी होता है। इससे सीनियर्स को गैस ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए जितना भी हो सके कटहल खाने से भी आपको परहेज करना है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए डाइट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। सही फ्रूट्स चुन के वो अपने शुगर को कंट्रोल में, दिल को स्ट्रेंग और जॉइंट्स को स्मूथ रख सकते हैं। कहीं गलत फ्रूट्स अगर चुन लिए तो तरह तरह की सेहत में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो फ्रूट्स का मजा लीजिए, क्योंकि सीनियर्स के लिए भी फ्रूट्स एंजॉयमेंट करना जरूरी होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट के साथ साथ हेल्थ आपकी बिल्कुल भी संतुलन में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी खा लिया। ध्यान से खाएंगे, समझ के खाएंगे तो आपको फ्रूट कभी भी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर बिना सोचे समझे या अपनी बॉडी की सिचुएशन को, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपने फ्रूट नहीं खाया तो हो सकता है कि इससे आपको नुकसान भी हो जाए। तो आज जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका ध्यान रखिए। फ्रूट्स को खाइए, लेकिन ध्यान से खाइए। और जो अच्छे फ्रूट हैं उन पे फोकस ज्यादा कीजिए। जो बुरे फ्रूट्स हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वह लोग ये सारी बातें जान सकें और अपने लिए सही फ्रूट्स का चुनाव कर सकें। दोस्तों, 40 की उम्र पार करना सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां शरीर की भाषा बदलने लगती है। जो चीजें पहले खुद ब खुद होती थीं,
अब धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। शरीर सुबह उठते ही थकने लगता है, मांसपेशियों में कसाव कम हो जाता है, जोड़ों से आवाजें आने लगती हैं और दिमाग वो भी अब उतना तेज नहीं चलता जितना पहले चलता था। याददाश्त कमजोर होने लगती है और जरा सा काम करके भी सांस फूल जाती है। अगर आपने इस उम्र के बाद भी अपनी सेहत को नजरअंदाज किया तो आगे चलकर आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी रोजाना। थकावट, कमजोरी, हड्डियों का दर्द और आलस, ये सब धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, क्योंकि 40 की उम्र के बाद शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं और अगर वक्त रहते सही पोषण न मिले तो बीमारियां धीरे धीरे दस्तक देने लगती हैं बिना बताए। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सब होगा, सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो आज से ही सिर्फ 3 चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए और जो बदलाव आएगा उसे देखकर आप भी कहेंगे, वाह, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। किसी ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक तपस्वी आयुर्वेदिक गुरु रहा करते थे। उम्र लगभग 70 के करीब, बाल सफेद थे। वो आयुर्वेद के गहरे ज्ञाता थे। जड़ी बूटियां, खान पान और जीवन शैली की छोटी छोटी बातों से वे ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक कर देते जिन्हें देखकर बड़े डॉक्टर भी हैरान रह जाते। एक दिन दोपहर के समय एक 45 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति उनसे मिलने आया। चेहरा थका हुआ था, कमर झुकी हुई, आंखों के नीचे गड्ढे और चाल में वो फुर्ती नहीं थी जो कभी उसके जवान दिनों की पहचान हुआ करती थी। उसने गुरु के चरणों में झुकते हुए कहा, गुरुदेव, शरीर अब साथ नहीं देता। सुबह उठते ही थकावट महसूस होती है, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलने लगती है, घुटनों में दर्द रहता है और दिमाग तो जैसे अक्सर धुंध से भर जाता है। कभी नाम भूल जाता हूं, कभी काम। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। गुरु ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, उम्र के इस मोड़ पर तुम्हारी ये सारी समस्याएं स्वाभाविक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई समाधान नहीं। तुम्हारी हर समस्या का हल है मेरे पास। लेकिन उससे पहले आज मैं तुम्हें 3 ऐसे जरूरी विटामिन के बारे में बताने वाला हूं जो अगर तुमने अपने जीवन में आज से शामिल कर लिए तो ये सारी तकलीफें जड़ से समाप्त हो सकती हैं। वो वृद्ध व्यक्ति कुछ उत्सुक और कुछ आश्चर्यचकित होकर आगे झुका। उसने कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए, मैं अपनी इन तकलीफों से छुटकारा चाहता हूं। आप जो कहेंगे वो करूंगा, बस मुझे फिर से वही ऊर्जा, वही जीवन चाहिए। गुरुजी आगे बोले, तुम्हारी पहली और सबसे जरूरी कमी है विटामिन डी। इसे मैं सूरज की संजीवनी कहता हूं। ये कोई मामूली तत्व नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की नींव है। विटामिन डी का सबसे बड़ा काम होता है हड्डियों को मजबूत बनाना। ये शरीर में कैल्शियम को सही तरीके से सोखने में मदद करता है। अगर शरीर में कैल्शियम पहुंच भी जाए लेकिन विटामिन डी की कमी हो तो वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। नतीजा, हड्डियां कमजोर, जोड़ों में दर्द और उम्र बढ़ने के साथ गठिया जैसे रोग शुरू। सिर्फ हड्डियां ही नहीं, गुरुजी ने समझाते हुए कहा, ये विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। अगर तुम बार बार बीमार पड़ते हो, जल्दी थक जाते हो या शरीर में दर्द बना रहता है तो इसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। इतना ही नहीं, गुरु ने वृद्ध की ओर देखते हुए कहा, विटामिन डी दिमाग पर भी असर डालता है। इसकी कमी से मन चिड़चिड़ा, उदास और बेचैन रहने लगता है। कई बार लोगों को लगता है कि जीवन बोझ बन गया है, लेकिन असल में उनका शरीर अंदर से कमजोर हो चुका होता है। गुरुजी ने विटामिन डी के स्रोतों को बताते हुए कहा, अगर तुम सच में शरीर को मजबूत और निरोग बनाना चाहते हो तो रोज कुछ समय धूप में बिताना शुरू करो। सुबह 7 से 9 बजे के बीच की धूप सबसे उत्तम मानी जाती है। केवल 15 से 20 मिनट की धूप भी शरीर को आवश्यक विटामिन डी दे सकती है। ये धूप त्वचा से होकर शरीर में एक प्राकृतिक संजीवनी शक्ति पैदा करती है। दूध, दही और चीज भी इस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, खासकर अगर वो देसी गाय के दूध से बने हों। रोज एक गिलास दूध या एक कटोरी दही तुम्हारे शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। अगर तुम शाकाहारी हो तो एक और बेहतरीन उपाय है सूरज में सुखाए गए मशरूम। इन मशरूमों में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो मांसाहार नहीं करते। गुरुजी बोले, तुम्हें ये सभी स्रोत अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे शामिल करने होंगे, क्योंकि ये न केवल हड्डियों को मजबूत बनाएंगे बल्कि तुम्हारे मन और शरीर दोनों को संतुलित रखेंगे। गुरुजी ने थोड़ी देर रुककर बुजुर्ग की आंखों में देखा और फिर गंभीर स्वर में बोले, अब मैं तुम्हें उस विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी कमी अधिकतर लोगों को पता भी नहीं चलती, लेकिन यह धीरे धीरे शरीर के भीतर एक बड़ी बीमारी बन जाती है। इसका नाम है विटामिन B12। यह कोई मामूली तत्व नहीं है, इसे मैं दिमाग और नसों का रक्षक कहता हूं।
तुम्हारा दिमाग अगर रोज की बातें भूलने लगे, हाथ पैरों में झंझनाहट हो या थोड़ा सा काम करके भी थकावट महसूस हो, तो समझ लो कि शरीर भीतर से कमजोर हो रहा है। और इसका बड़ा कारण है विटामिन B12 की कमी। ये विटामिन हमारे नर्वस सिस्टम को संभाल कर रखता है। ये नसों को मजबूती देता है ताकि वो दिमाग से सही संकेत लेकर पूरे शरीर तक पहुंचा सकें। इसकी कमी से दिमाग सुस्त हो जाता है, याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है और कई बार लोग भूलने की बीमारी तक का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और ये लाल रक्त कोशिकाएं ही वो वाहन हैं जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। अगर ये कम हो तो शरीर में थकावट, कमजोरी और चक्कर आना जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है, गुरुजी ने चेताया, 40 की उम्र के बाद शरीर की इस विटामिन को सोखने की ताकत कम हो जाती है। भोजन में चाहे ये मौजूद हो, पर पेट इसे पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए इस उम्र के बाद इसका ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। गुरुजी ने बुजुर्ग की ओर देखकर शांति से समझाया, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये विटामिन B12 कहां से प्राप्त किया जा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ दवाइयों या टॉनिक से ही शरीर मजबूत होता है, परंतु सच्चाई ये है कि सही और प्राकृतिक आहार ही असली औषधि है। पहला स्रोत है दूध। शुद्ध और देसी गाय का दूध, जो हमारे बड़े बुजुर्गों का पेय रहा है, B12 का सबसे सहज और पवित्र स्रोत है। रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना दूध पीना सिर्फ शरीर को ताकत नहीं देता, बल्कि दिमाग को भी तेज रखता है। दूसरा है दही और पनीर। गाढ़ा दही, विशेष रूप से घर में जमाया हुआ, पाचन को सुधारता है और शरीर में B12 का भंडार भरता है। देसी पनीर, जो ताजे दूध से बना हो, वह भी इस विटामिन का अच्छा स्रोत है। नियमित सेवन से नसों में जान बनी रहती है। तीसरा स्रोत है वनस्पति आधारित पेय। आजकल कुछ पौधों से बनने वाले पेय भी उपलब्ध हैं, जैसे सोया से बना दूध, जिन्हें B12 से समृद्ध किया गया है। ये शुद्धता के साथ शरीर की आवश्यकता भी पूरी करते हैं। गुरुजी ने अंत में कहा, बात ये नहीं कि कौन क्या खाता है, बात ये है कि शरीर को जो चाहिए उसे संतुलित रूप से दिया जाए। और अगर तुम 40 के बाद भी तेज दिमाग, मजबूत नसें और निरोगी जीवन चाहते हो, तो इन स्रोतों को अपने आहार में जगह जरूर दो। गुरुजी ने बुजुर्ग को ध्यान से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, देखो वत्स, उम्र जब 40 की देहरी पार करती है, तब शरीर की बहुत सी अंदरूनी प्रक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। पहले जो पोषक तत्व शरीर खुद आसानी से खींच लेता था, अब वही शरीर लेने से भी मना करने लगता है। विटामिन B12 भी उन्हीं में से एक है। इसकी कमी इतनी चुपचाप होती है कि शुरू में कोई पहचान ही नहीं पाता। धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, कभी झुनझुनी सी चलती है, कभी बिना वजह चक्कर आने लगते हैं। लगता है जैसे शरीर साथ छोड़ रहा हो। सबसे बड़ा खतरा है दिमाग पर। B12 की कमी से याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। आदमी रोज की छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। चाबी कहाँ रखी, पैसे किसे दिए, किससे क्या बात की। और ये भूलना धीरे धीरे भूलने की बीमारी में बदल सकता है। मानसिक थकावट भी बढ़ जाती है। काम करने का मन नहीं करता, दिल हर समय बोझिल रहता है। लगता है जैसे मन और शरीर दोनों थक कर बैठ गए हों। गुरुजी ने चेताया, इसलिए मैं डरा नहीं रहा, लेकिन तुम्हें समय रहते सचेत कर रहा हूं। इन सभी परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है, शरीर को समय पर पर्याप्त विटामिन B12 देना। यह वही तत्व है जो नसों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज रखता है और शरीर में नई ऊर्जा भरता है। अगर तुमने अभी से B12 की पूर्ति शुरू कर दी, चाहे खाने के माध्यम से या प्राकृतिक सपोर्ट से, तो तुम इन सभी बीमारियों से खुद को बचा सकते हो। यही वह रक्षा कवच है जो तुम्हारे शरीर को अंदर से टूटने नहीं देगा। गुरुजी अब तीसरे और अंतिम विटामिन की ओर बढ़े और बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें उस तत्व के बारे में बताने जा रहा हूं जो अगर शरीर में कम हो जाए तो सबसे पहले उसका असर तुम्हारी चाल पर दिखता है। हड्डियां चटकने लगती हैं, कमर झुक जाती है और सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन लगने लगता है। मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम की। कैल्शियम को यूं ही हड्डियों की रीढ़ नहीं कहा गया। यह शरीर का सबसे जरूरी खनिज है, खासकर जब उम्र ढलने लगे। हमारे शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, लेकिन यही 1% जो खून में घूमता है, वही हमारे दिल की धड़कन, मांसपेशियों की ताकत और तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को नियंत्रित करता है। गुरुजी बोले, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो न सिर्फ हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, बल्कि दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो सकती है और तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है। यानी सिर्फ हड्डियां ही नहीं, पूरा शरीर अंदर से ढहने लगता है। इसके लिए वैज्ञानिक तथ्य भी महत्वपूर्ण है। 30 की उम्र के बाद हड्डियां धीरे धीरे अपनी मजबूती खोने लगती हैं।
40 की उम्र के बाद शरीर की कैल्शियम अवशोषण की क्षमता घट जाती है। औरतों में यह समस्या मीनोपॉज के बाद और तेज हो जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखलेपन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गुरुजी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारे पैर मजबूती से जमीन पर टिके रहें, रीढ़ सीधी रहे और शरीर थके नहीं, तो अभी से कैल्शियम की पूर्ति शुरू कर दो। यही वह पोषक तत्व है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, तुम्हारी उम्र को थाम कर रखता है। गुरुजी ने आगे समझाया, वत्स, कैल्शियम कोई दवा नहीं है, ये तो हमारी रसोई और खेत खलिहानों में वर्षों से मौजूद है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग स्वाद और तात्कालिक आनंद के पीछे भागते हैं और वो चीजें छोड़ देते हैं जो उन्हें जीवन भर मजबूत बनाए रखती हैं। अगर तुम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हो तो सबसे पहले गाय का दूध, घरों में बना दही, छाछ और देशी पनीर को अपने भोजन में जगह दो। ये न सिर्फ कैल्शियम से भरपूर हैं, बल्कि पचाने में भी आसान हैं और शरीर इन्हें सहजता से ग्रहण करता है। इसके अलावा जो चीजें तुम अक्सर हल्के में लेते हो, जैसे तिल, मूंगफली और बादाम, वो असल में शरीर के लिए अमृत के समान हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक तेल और खनिज न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करते हैं, बल्कि मांसपेशियों को भी शक्ति देते हैं। तिल विशेष रूप से ठंड के मौसम में हड्डियों के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। तुम्हारे खेतों की गोद में जो हरी पत्तेदार सब्जियां उगती हैं, जैसे पालक और मेथी, वो भी किसी औषधि से कम नहीं है। इन्हें भोजन में नियमित रूप से शामिल करने से न सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि शरीर का रक्त भी शुद्ध होता है। और जो लोग मीठा पसंद करते हैं, उनके लिए अंजीर एक श्रेष्ठ विकल्प है। सूखे अंजीर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और यह वात और पित्त दोनों को संतुलित करता है। साथ ही सोया से बने उत्पाद जैसे सोया दूध या टोफू आज के समय में विशेषकर उन लोगों के लिए वरदान है जो दुग्ध उत्पाद नहीं ले सकते। गुरुजी ने अंत में कहा, शरीर को ताकत देने के लिए चमत्कारी चीजों की नहीं, बल्कि इन साधारण और सच्चे भोजन की जरूरत होती है। अगर तुम इन स्रोतों को अपनाओगे तो न केवल हड्डियां मजबूत रहेंगी, बल्कि जीवन भी स्थिर, सदा और संतुलित रहेगा। गुरुजी ने आगे यह समझाया कि 40 के बाद यह लेना जरूरी क्यों हो जाता है। वत्स, 40 की उम्र के बाद शरीर धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। स्त्रियों में मेनोपॉज के बाद और पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। हड्डियां जो पहले लोहे जैसी मजबूत थीं, अब मिट्टी जैसी भुरभुरी हो जाती है। यही कारण है कि आजकल हम अक्सर सुनते हैं, बस हल्की सी गिरावट हुई और कूल्हे की हड्डी टूट गई, या जरा सी चोट से रीढ़ में फ्रैक्चर आ गया। पहले जो चोटें सिर्फ खरोंच बनती थीं, अब वो सीधे हड्डी तोड़ जाती हैं। कई बार लोग बिना किसी कारण के कमर दर्द, पीठ में अकड़न या मांसपेशियों में जकड़न की शिकायत करने लगते हैं। दरअसल ये सब कैल्शियम की कमी के साफ संकेत होते हैं, लेकिन लोग इन्हें उम्र की थकान समझकर टाल देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर घातक सिद्ध होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, 40 की उम्र के बाद कैल्शियम कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगता है। लेकिन अगर तुमने नियमित रूप से सही स्रोतों से कैल्शियम लेना शुरू कर दिया तो न केवल हड्डियां मजबूत रहेंगी, बल्कि शरीर भी तुम्हारा साथ अंत तक निभाएगा। यह ज्ञान लेने के बाद वो युवक गुरु को प्रणाम करता है और वहां से अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, सुनो ध्यान से, 40 साल के बाद शरीर के हालात बदल जाते हैं और ये बदलाव कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। वो ताकत जो पहले बिना मेहनत के मिलती थी, अब खुद कम होने लगती है। अगर आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो थकान, कमजोरी, हड्डियों का कमजोर होना और दिमागी मंदता आपका पीछा करेगी। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें 3 चमत्कारी विटामिन बताने वाला हूँ, जिनके बिना यह लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। पहला है विटामिन डी, जो सूरज की किरणों से मिलता है और हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाता है। दूसरा है विटामिन B12, जो दिमाग और नसों को जवान रखता है, थकान और भूलने की बीमारी से बचाता है। और तीसरा है कैल्शियम, जो हड्डियों की रक्षा करता है ताकि गिरने या चोट लगने पर वे न टूटें। इन तीनों के बिना आपकी सेहत की डिफेंस लाइन कमजोर हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, ये 3 खजाने आपके लिए जरूरी हैं, वरना उम्र के बाद ये मुश्किलें आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। अरंडी मर्दों के लिए अमृत है, स्त्री पैर धोकर पिएगी। आज का टॉपिक सुनते ही आपके मन में एक हलचल सी मची होगी। अरंडी मर्दों के लिए अमृत है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है, क्या यह कोई कहावत है या इसमें सचमुच कोई रहस्य छिपा हुआ है? तो चलिए दोस्तों, इस रहस्य से आज पर्दा उठाते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादी नानी या गांव के बुजुर्ग कुछ चीजों को इतना खास क्यों मानते थे? कुछ पेड़ पौधों, कुछ घरेलू नुस्खों को इतना महत्व क्यों दिया जाता था कि उनके बिना तो इलाज की बात ही नहीं होती थी? आज हम सब मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं,
जहां छोटी सी तबीयत खराब हुई नहीं कि सीधे केमिस्ट की दुकान और फिर गोली पैकेट लेकर घर। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन गोलियों से जड़ से इलाज होता है? नहीं। दादी नानी के जमाने में ऐसा नहीं होता था। वो कहते थे, अगर असली ताकत चाहिए तो नेचर से जुड़ो। पेड़ पौधों में, बीजों में और जड़ों में जो ताकत है वह किसी केमिकल में नहीं होती। और इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक है अरंडी। अरंडी यानी कास्टर प्लांट। जी हां, वही अरंडी जिसका तेल बचपन में हमें जबरदस्ती पिलाया जाता था। लेकिन उस अरंडी के इतने जबरदस्त फायदे हैं कि अगर आप जान जाएं तो आज से ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। लेकिन ठहरिए, हम सिर्फ अरंडी की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जिसे आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल भूल चुकी है। एक वक्त था जब महिलाएं अरंडी से पुरुषों की सेवा करती थीं और खुद उनके चरण धोकर उस पानी को पीती थीं। क्यों? क्या था इसका मतलब? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में, संस्कृति में और उस दौर में जहां से यह परंपरा शुरू हुई थी। दोस्तों, अगर हम वेद, पुराण और आयुर्वेदिक ग्रंथों को खोलें तो हमें पता चलता है कि प्राकृतिक चीजों का शरीर और मन पर गहरा असर पड़ता है। और यह असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो उसका सेवन कर रहा है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। अरंडी का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। यह एक ऐसी औषधि है जिसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक, नसों को खोलने वाली और बलवर्धक यानी शरीर की ताकत को बढ़ाने वाली औषधि माना गया है। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ सिर्फ आयुर्वेद की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस ऊर्जा संचार की जो अरंडी जैसी औषधि से पुरुषों के शरीर में पैदा होती है। और वह ऊर्जा जब नारी को स्पर्श करती है तो उसके शरीर में एक विशेष कंपन, एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इसीलिए पुराने जमाने में कई घरों में यह परंपरा थी कि स्त्रियां अपने पति के पैर धोती थीं और उस पानी को नाली में नहीं फेंकती थीं, बल्कि उसे एक पुण्य और शक्तिशाली जल मानकर अपने माथे पर लगाती थीं और कई बार पी भी लेती थीं। अब यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक लॉजिक था। अरंडी का तेल जब पुरुष के शरीर पर लगाया जाता है, खासकर उसकी रीढ़ की हड्डी, घुटनों, तलवों या सिर पर, तो यह नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, नसें खुलती हैं और टेस्टोस्टेरॉन लेवल में सुधार आता है। अब सोचिए, जब ऐसा पुरुष रोजाना अरंडी का तेल लगाकर ध्यान करता है या योग करता है तो उसके शरीर से एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो उसके पैरों से जमीन में प्रवाहित होती है। और अब अगर कोई स्त्री श्रद्धा और प्रेम से उस पुरुष के पैरों को धोती है तो वह ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। वह पानी कोई साधारण पानी नहीं रहता, वह एक तरह का ऊर्जावान औषधीय जल बन जाता है। इसीलिए स्त्रियां पुराने जमाने में उस जल को अपने माथे पर लगाकर और कभी कभी पीकर उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करती थीं। यह सिर्फ एक संस्कार नहीं था, यह था शक्ति के आदान प्रदान का एक वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक तरीका। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यह सब बातें तो पुरानी हो गईं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब कास्टर ओनेल थेरेपी को एक बड़ी थेरेपी मान चुका है। जैसे यूरोप और अमेरिका में हजारों लोग कास्टर ओनेल पैक्स लगाकर लीवर को डिटॉक्स करते हैं। जापान में कई हेल्थ एक्सपर्ट अरंडी को लाइफ ओनील कहते हैं। भारत में भी अब कई नेचुरल थेरेपी क्लिनिक अरंडी से पुरुषों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और मानसिक थकान को दूर करने का इलाज कर रहे हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में मर्दों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हर वक्त थकान, कमर में खिंचाव, नसों में दर्द, अंदर से कमजोर फील करना और सबसे बड़ी बात, खुद को खो देना। जी हाँ, कई मर्द दिन भर काम तो करते हैं लेकिन रात को खुद को थका थका, बुझा बुझा सा महसूस करते हैं। ऐसे में अरंडी उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं, क्योंकि अरंडी नसों को खोलती है, शरीर में गर्मी लाकर ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है, लीवर, किडनी और पाचन तंत्र को साफ करती है और सबसे खास बात, यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरल तरीके से बूस्ट करती है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक मर्द ऐसा जीवन जीता है तो उसका स्पर्श, उसका साथ और उसकी मौजूदगी स्त्री को एक शक्ति की तरह महसूस होगी या नहीं। इसीलिए कहा गया, अरंडी मर्दों के लिए अमृत है। और जो औरत समझती है इसकी शक्ति, वह अपने मर्द के चरण धोकर उस शक्ति को खुद में समाहित करना चाहती है। तो दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है। अब हम आपको बताएंगे कि अरंडी के क्या क्या गजब फायदे होते हैं, कैसे इसका तेल, पत्ता और बीज मर्दों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसके सही इस्तेमाल से मर्द घोड़े जैसी ताकत पा सकता है और स्त्री उस मर्द को पूजने लगती है। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब आप जो जानने वाले हैं वह आपकी पूरी सोच ही बदल सकता है।
फायदा नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि। पुरुषों की असली ताकत कहाँ होती है? उसके शरीर की बाहरी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसकी नाभि से नीचे के हिस्से में, यानी उसकी प्रजनन शक्ति और वीर्य की गुणवत्ता में। अरंडी का तेल जब नाभि के नीचे यानी पेल्विक एरिया और जांघों के जोड़ पर लगाया जाता है तो यह उस हिस्से की सूजन और ब्लॉकेज को दूर करता है। नतीजा, वीर्य की मात्रा में वृद्धि होती है, शुक्राणु तेजी से बनते हैं और शरीर में एक नेचुरल उत्साह और स्फूर्ति महसूस होती है। फायदा नंबर 2, नसों की जकड़न और कमजोरी को करता है खत्म। मर्दों की सबसे आम शिकायत होती है, नसें खींच जाती हैं, चलने में दर्द होता है, कमर में भारीपन रहता है। दोस्तों, यह सब नसों की रुकावट और खराब ब्लड फ्लो के कारण होता है। अरंडी का तेल जब रात को तलवों, रीढ़ की हड्डी और घुटनों पर लगाया जाए तो यह नसों की जकड़न को खोल देता है। हफ्ते भर में फर्क दिखता है, टांगों की थकान गायब, पीठ सीधी और मजबूत, और सबसे जरूरी, शरीर में एक गर्मी और ताकत महसूस होती है। फायदा नंबर 3, पेट और लीवर की सफाई। अब आप सोचेंगे कि इससे मर्दों को क्या फायदा? तो सुनिए, लीवर ही तो वह जगह है जहां से शरीर की ऊर्जा और हार्मोन कंट्रोल होते हैं। अरंडी का तेल अगर हफ्ते में एक बार नाभि पर और पेट के नीचे हल्के हाथों से मलकर लगाया जाए तो यह पेट के सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। नतीजा, पेट साफ, गैस, कब्ज, अफारा गायब और शरीर हल्का व ऊर्जावान। फायदा नंबर 4, कमर और घुटनों के दर्द से छुटकारा। 40 की उम्र के बाद ज्यादातर मर्दों को घुटनों में दर्द, कमर झुकने जैसी परेशानियां हो जाती हैं। अरंडी का तेल अगर आप हल्का गर्म करके रोज घुटनों और कमर पर मालिश करें तो पुराने से पुराना दर्द भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अरंडी में मौजूद रिसिनोलिक एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स नसों और हड्डियों के बीच की सूजन को कम करते हैं और जोड़ों को फिर से लचीला बना देते हैं। फायदा नंबर 5, शरीर में गर्मी और जोश भर देता है। मर्द अगर अंदर से ठंडा हो जाए तो बाहर से कितना भी दिखा दे, उसका असर नहीं रहता। अरंडी मर्द के शरीर को भीतर से गर्म करता है, जिससे शरीर में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है। इससे मर्द के अंदर जोश आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सेक्स पावर में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। फायदा नंबर 6, शरीर को मजबूत और भारी बनाता है। आजकल लड़कों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह दिखने में कमजोर लगते हैं, पतले दुबले सूखे सूखे से। अरंडी का तेल जब आप सिर में लगाते हो, शरीर पर हल्के हाथों से मालिश करते हो या नाभि पर मलते हो तो इससे शरीर में भूख खुलती है, पाचन अच्छा होता है और धीरे धीरे शरीर पर साफ और हेल्दी मांसलता आने लगती है। फायदा नंबर 7, तनाव, थकान और नींद न आने की शिकायत को खत्म करता है। अगर आप रात को सोने से पहले अरंडी का तेल सिर में लगाएं या तलवों पर हल्के हाथों से मालिश करें तो इससे दिमाग शांत होता है, नींद गहरी आती है और सुबह एकदम तरोताजा उठते हैं। आखिर मर्द की असली ताकत उसकी नींद में छुपी होती है, जैसी नींद वैसी ताकत। फायदा नंबर 8, सेक्स लाइफ में जबरदस्त सुधार। दोस्तों, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई मर्द 15 दिन तक लगातार रात में अरंडी का तेल रीढ़ की हड्डी, कमर और नाभि पर लगाए तो उसमें एक ऐसी ऊर्जा और उत्तेजना पैदा होती है जिसे उसकी स्त्री खुद महसूस करती है। जोश बढ़ता है, समय लंबा होता है, शरीर थकता नहीं और आनंद 2 गुना हो जाता है। यह शरीर की गहराई से सफाई करता है, आंतों को डिटॉक्स करता है और लीवर की गर्मी को शांत करता है। लेकिन ध्यान रहे, अरंडी का तेल बहुत शक्तिशाली होता है। इसका सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लें, खासकर अगर आपको कोई पुरानी बीमारी हो या आप दवाएं ले रहे हों। तो अंत में सवाल यह नहीं है कि अरंडी फायदेमंद है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इस पुराने खजाने को आजमाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। देखिए कैसे आपकी थकान, कमजोरी और आत्मबल की कमी एक नई शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास में बदल जाती है। और अगर आप स्त्री हैं तो यह जान लीजिए कि मर्द की असली ताकत सिर्फ उसकी बाहरी बनावट में नहीं, उसकी ऊर्जा में छुपी होती है। जब वह ऊर्जा संतुलित होती है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए कहा गया है, सच्चे पुरुष के चरणों में भी अमृत होता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुबह उठते ही चेहरे पर न चमक होती है, न शरीर में ताजगी महसूस होती है। पेट हर वक्त भारी रहता है, बाल बेजान होकर गिरने लगते हैं और स्किन धीरे धीरे मुरझाने लगती है। आप सोचते हैं कि यह सब उम्र की निशानी है या शायद आपकी थकान का असर, लेकिन असलियत
यह है कि ये तीनों समस्याएं, बाल, त्वचा और पेट, एक ही जड़ से जुड़ी हैं, आपकी सुबह की आदतें। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का समय शरीर की शुद्धि का समय होता है, लेकिन आज की भागदौड़ में लोग इस शुद्ध समय को जहर में बदल चुके हैं। उठते ही चाय पी लेना, मोबाइल देखना, बासी खाना खा लेना और फिर दिन भर पेट की जलन, बालों का झड़ना और चेहरे की बेरंग त्वचा से परेशान होना। अगर आप चाहते हैं कि शरीर अंदर से साफ हो और बाहर से निखरे, तो सिर्फ 7 दिन तक कुछ सरल, शुद्ध और आयुर्वेदिक उपाय आजमाइए। फर्क आपको खुद महसूस होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक सुबह के नुस्खे जो आपके शरीर को अंदर से साफ करेंगे, खून को शुद्ध करेंगे और आपके बालों व स्किन में नई जान भर देंगे। ये उपाय ना तो किसी महंगी दवा पर टिके हैं, ना ही किसी फैंसी सप्लीमेंट पर, बल्कि ये आपके रसोई घर में ही मिल जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि अगर शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ, संतुलन में आ जाएं, तो कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। और सुबह का समय यही संतुलन बनाने का सबसे सही समय होता है। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, क्योंकि आज मैं आपको वो उपाय बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और हां, सिर्फ 7 दिन में आपको फर्क दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार की बात है, पहाड़ों की गोद में घने जंगलों के बीच एक आयुर्वेदिक गुरु रहते थे। एक दिन दोपहर के समय जब वो ध्यान में लीन थे, तभी एक युवक वहां पहुंचा। उम्र होगी कोई 25 साल, लेकिन चेहरा थका हुआ था। आंखों के नीचे गड्ढे, बाल झड़ते हुए और त्वचा मुरझाई हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, गिरजम, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। पेट हमेशा भारी रहता है, कब्ज बना रहता है, बाल हर दिन झड़ रहे हैं और चेहरा जैसे जीवन ही नहीं बचा हो। कोई उपाय बताइए जिससे मैं फिर से स्वस्थ और जीवंत महसूस कर सकूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्याएं अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है, शरीर का अंदर से असंतुलित और गंदा होना। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो अगर तुमने सुबह खाली पेट 7 दिन तक सही विधि से ले ली, तो पेट भी हल्का होगा, त्वचा पर चमक लौटेगी और बाल जड़ों से मजबूत हो जाएंगे। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, आजकल के युवाओं में ये 3 समस्याएं सबसे आम हो चुकी हैं। खराब पाचन, बालों का झड़ना और त्वचा का मुरझा जाना। लेकिन किसी ने यह सोचा है कि ये सब एक ही समय में क्यों हो रहा है। इसको ध्यान से समझो। शरीर भी एक वृक्ष की तरह होता है। अगर जड़ें ही गंदी हो जाएं, तो पत्ते कभी हरे नहीं रह सकते। पेट ही तुम्हारे शरीर की जड़ है। पाचन तंत्र, जब यही गड़बड़ हो जाता है तो खून भी साफ नहीं बनता, और जब खून अशुद्ध होता है तो सबसे पहले असर दिखता है त्वचा पर और बालों पर। गुरु ने आगे समझाया, आज का भोजन जीवन नहीं दे रहा, बल्कि जहर बन रहा है। पैकेट वाला खाना, दिन रात चाय, देर रात तक मोबाइल और नींद की कमी, ये सब शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ को पूरी तरह से असंतुलित कर देते हैं। और जब ये दोष बिगड़ते हैं तो शरीर का तापमान, खून की गति और कोशिकाओं की मरम्मत सब धीमा हो जाता है। नतीजा, बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं, स्किन पर दाने और दाग आने लगते हैं और पेट हमेशा भारी और गैस से भरा हुआ लगता है। आगे गुरुजी कहते हैं, अब ध्यान से सुन बेटा। सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है कि गाय का घी और गर्म पानी। सुनने में बहुत साधारण लगेगा, लेकिन इसके भीतर छिपा है हजारों साल पुराना एक ऐसा रहस्य जिसे अगर लोग समझ लें तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाएं। गाय का घी कोई आम तेल नहीं है। ये सत्गुण से भरपूर होता है, यानी शरीर को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि मन और आत्मा को भी शांत करता है। सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी लेना है और उसके ऊपर 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। पानी की जगह अगर गाय का दूध ही मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। जब ये घी तुम्हारी आंतों से होकर गुजरता है
तो वो सूखी, कड़ी और चिपकी हुई गंदगी को धीरे धीरे ढीला करके बाहर निकालता है। जो कब्ज सालों से बना हुआ है वो सिर्फ 5 से 7 दिन में ऐसा साफ होगा कि पेट हल्का, शरीर तेजस्वी और चेहरा दमकता नजर आएगा। आगे गुरुजी खाते हैं, बेटा तेरा चेहरा इसलिए बुझ गया है क्योंकि भीतर गर्मी और सूखापन जमा हो गया है। घी उसे शीतलता देगा, त्वचा में नमी लौटेगी और बालों को अंदर से पोषण मिलेगा। घी सिर्फ पेट नहीं, तेरा दिमाग भी साफ करेगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है घृत बुद्धि को तीक्ष्ण करता है। जो लोग रोज सुबह गाय का घी लेते हैं उनकी याददाश्त और एकाग्रता दूसरे लोगों से कहीं बेहतर होती है। आगे गुरुजी कहते हैं, अब दूसरी चीज जान जो तुझे भीतर से खून देगा, चेहरे पर चमक लाएगा और थकान को जड़ से मिटा देगा, वो है भीगी हुई किशमिश और मुनक्का। रात को 10 से 12 किशमिश और 2 से 3 मुनक्का साफ पानी में भिगो देना। सुबह उठकर पहले ये खा लेना, फिर वही पानी पी लेना जिसमें ये भीगे थे। दिखने में छोटा उपाय है, लेकिन इसका असर उस तेल की तरह है जो सूखी मशीन में जान फूंक देता है। फिर गुरु ने आगे समझाते हुए कहा, किशमिश और मुनक्का को आयुर्वेद में रक्तवर्धक कहा गया है, यानी खून बनाने वाले। इन दोनों में भरपूर मात्रा में आयरन, प्राकृतिक शर्करा, फाइबर और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जब ये शरीर में जाते हैं तो नया और शुद्ध खून बनने लगता है, और जब खून साफ होता है तो उसका असर सबसे पहले दिखता है तेरे चेहरे की त्वचा पर। गुरुजी युवक से बोले, तेरी त्वचा सूखी, मुरझाई हुई और दागों से भरी क्यों है? क्योंकि खून में पोषण नहीं है, और जब कोशिकाओं को साफ खून मिलेगा तो त्वचा खुद ब खुद चमकने लगेगी। बालों की जड़ों तक भी वही खून जाता है। इसीलिए ये उपाय बालों को भी भीतर से मजबूत करता है। आयुर्वेद कहता है कि किशमिश और मुनक्का शुक्र धातु को भी पोषण देते हैं, यानी शरीर की गहराई में मौजूद जीवन ऊर्जा को। यही ऊर्जा जब संतुलित और पुष्ट होती है तो त्वचा पर तेज आता है, आंखों में चमक होती है और मन शांत रहता है। ये सिर्फ खुराक नहीं, ये जीवन रस है। आगे गुरुजी उस युवक से कहते हैं, अब मैं तुझे वो उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आयुर्वेद सर्वरोगहारी रसायन कहता है। इसका नाम है त्रिफला जल। युवक थोड़ा चौंका, बोला, गुरुजी त्रिफला क्या करता है? गुरु गंभीर स्वर में बोले, त्रिफला यानी हरड़, बहेड़ा और आंवला, तीनों मिलकर वो चमत्कार करते हैं जो आजकल की दवाएं भी नहीं कर पाती। ये सिर्फ एक चूर्ण नहीं है, ये तुम्हारे शरीर की सफाई करने वाला सबसे पुराना और प्रभावी औषधि योग है। गुरुजी ने बताया, रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी में भिगो दो, सुबह उठकर उसे छानकर खाली पेट पी जाओ। ये जल शरीर की सबसे गहरी गंदगी को भी बाहर निकाल देता है। फिर उन्होंने युवक की आंखों में देखकर कहा, तू बार बार पेट की समस्या की शिकायत करता है, कब्ज, गैस, भारीपन, ये सब इस एक उपाय से खत्म हो जाएगा। गुरुजी बोले, आयुर्वेद में कहा गया है, मल शुद्धि ही आरोग्य का मूल्य है। जब पेट साफ होगा तभी खून साफ होगा, और जब खून साफ होगा तभी त्वचा में असली चमक आएगी, बालों की जड़ें मजबूत होंगी और दिमाग हल्का महसूस करेगा। उन्होंने गहरी बात कही, आज के युवा बाहर से दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट, लेकिन भीतर की सफाई कोई नहीं करता। त्रिफला जल शरीर के भीतर की वो धुलाई है जो चेहरे पर तेज और आत्मा में शांति ले आती है। गुरुजी बोले, चौथी चीज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो है नारियल पानी या बेल का शरबत। खासकर गर्मियों में ये शरीर के लिए अमृत के समान है। उन्होंने समझाया कि आजकल अधिकतर लोगों को गर्मियों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं, मुंह में छाले, पेट में जलन और बालों का झड़ना तेजी से हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण है शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी और डिहाइड्रेशन। गुरुजी ने बताया, नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, जो शरीर को ठंडक देते हैं और कोशिकाओं तक पानी पहुंचाते हैं। जब शरीर के अंदर की गर्मी शांत होती है तो त्वचा पर होने वाले रैशेज, एलर्जी और मुंह के छाले कम हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, बेल का शरबत आयुर्वेद में शीतलकारी और ग्राही माना गया है। इसका मतलब यह न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि पाचन को भी मजबूत करता है। बेल पित्त दोष को शांत करता है, जिससे पेट की गर्मी, जलन और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। गुरुजी ने साफ कहा, अगर किसी को बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, पेट जलता है या त्वचा लाल गर्म महसूस होती है, तो उसे हर दूसरे दिन एक बार नारियल पानी या बेल शरबत जरूर पीना चाहिए। इससे न केवल शरीर हाइड्रेट रहेगा बल्कि त्वचा पर चमक और बालों में जान भी लौटेगी। आगे गुरुजी बोले, अब मैं तुम्हें पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं, और वो है आंवला। उन्होंने कहा, आंवला कोई साधारण फल नहीं है। इसे आयुर्वेद में धात्री यानी मां जैसा फल कहा गया है, क्योंकि ये हर रोग में शरीर की रक्षा करता है। अगर तूने रोज आंवला को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो शरीर में ऐसा तेज, ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऐसी सुंदरता आ जाएगी जो दवाइयों से कभी नहीं आ सकती। गुरुजी समझाते हैं, आंवला सबसे प्रबल प्राकृतिक स्रोत है विटामिन सी का। और ध्यान देना, ये वो विटामिन सी है जो कभी गर्म करने पर नष्ट नहीं होता। ये शरीर के भीतर जाकर रक्त को साफ करता है, जिससे चेहरे की रंगत सुधरती है, दाग धब्बे मिटते हैं और स्किन भीतर से चमकने लगती है। उन्होंने कहा, आजकल की जवानी को बाल झड़ने और असमय सफेदी ने परेशान कर रखा है। इसका कारण है शरीर में पित्त का असंतुलन। आंवला उस पित्त को संतुलित करता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और सफेद बाल काले होने लगते हैं। गुरुजी ने 3 तरीके भी बताए। अगर तुझे समय न मिले तो रोज एक आंवला मुरब्बा खा ले। थोड़ी मेहनत करना चाहे तो सुबह खाली पेट 2 चम्मच आंवला रस पी ले। और अगर आसान उपाय चाहिए तो आंवला चूर्ण को शहद के साथ ले सकता है। तीनों तरीके तुझे जीवन में नई ऊर्जा देंगे। उन्होंने अंतिम में कहा, आंवला एक ऐसा रसायन है जो न सिर्फ पाचन को सुधारता है बल्कि शुक्र धातु, रक्त धातु और त्वचा तंतु तक को पुष्ट करता है, यानी शरीर की मूल जड़ों तक असर करता है। रोज सिर्फ 30 दिन लगातार आंवला का सेवन करके देख, तुझे खुद अपने भीतर परिवर्तन दिखेगा। चेहरे पर निखार, बालों में मजबूती और पेट में हल्कापन। आगे गुरुजी बोले, बेटा, आज मैंने तुझे 5 ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो न सिर्फ बाल, त्वचा और पेट की समस्याओं को दूर करेंगी बल्कि तुझे भीतर से ताकतवर और तेजस्वी बना देंगी। ये कोई साधारण नुस्खे नहीं बल्कि आयुर्वेद के शुद्ध अनुभूत और कालजयी रहस्य हैं। फिर गुरुजी ने एक एक उपाय को दोहराया। पहला था गाय का शुद्ध घी और गुनगुना पानी। ये तुझमें स्नेह, ताकत और बुद्धि भर देगा। दूसरा, भीगा हुआ किशमिश और मुनक्का। ये खून को बढ़ाएगा, कमजोरी को दूर करेगा। तीसरा, त्रिफला जल। ये तेरा पेट साफ करेगा, त्वचा को भीतर से चमकदार बनाएगा। चौथा, नारियल पानी या बेल शरबत। ये शरीर की गर्मी शांत करेगा, त्वचा को शीतलता देगा। 5वां, आंवला। ये अमृत समान है जो तेरे बाल, त्वचा और शरीर की गहराई तक काम करेगा। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, तुझे इन 5 चीजों को एक साथ अपनाने की जरूरत नहीं है। तू अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी 2 या 3 उपाय शुरू कर दे। जैसे अगर तुझे कब्ज और पेट की शिकायत है तो त्रिफला जल और गाय का घी अपनाना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अगर बाल झड़ते हैं और सफेद हो रहे हैं तो आंवला और भीगा हुआ मुनक्का असर करेगा। अगर त्वचा पर दाग, मुंह के छाले या गर्मी से जलन है तो नारियल पानी और किशमिश का सेवन करना आरंभ कर दे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरा भी मददगार लगा हो, अगर आपको लगा कि इन आयुर्वेदिक बातों में दम है, तो बस एक छोटा सा काम कर दो।
इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर दो किसी ऐसे दोस्त के साथ जिसे बालों आजकल का इंसान शरीर को मशीन की तरह चला रहा है, और जब मशीन कराहती है तो उस पर मरहम नहीं, बस पेन किलर का लेप लगा देता है। कमर में दर्द हुआ तो गोली खा ली, घुटनों में तकलीफ आई तो एक झटके में स्प्रे कर लिया। पर आयुर्वेद कहता है दर्द शरीर की वाणी है, और जब तक हम उसकी जड़ को नहीं पहचानते वो बार बार लौटता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनमें से जब वात दोष असंतुलित होता है तो हड्डियों, नसों और जोड़ों में पीड़ा होने लगती है। और आज का खान पान जो तला, मसालेदार और रसायन भरा है वह इसी वात को भड़काता है। हमारी आदतें ही हमें धीरे धीरे रोग की ओर धकेल रही हैं। कभी जो भोजन औषधि हुआ करता था, जैसे हल्दी वाला दूध, अश्वगंधा, सौंठ या गोंद, उसे अब या तो भुला दिया गया है या बस नाम के लिए लिया जाता है। इसके स्थान पर आज आया है फास्ट फूड, फ्रिज का खाना, डिब्बा बंद स्नैक्स और देर रात की कॉफी। आयुर्वेद कहता है जो आहार पचता नहीं वह विष बनता है, और यही विष धीरे धीरे शरीर के रस, रक्त और हड्डियों को दूषित करता है। आज हर दूसरा युवा कहता है अब शरीर साथ नहीं देता, पर इसका कारण उम्र नहीं बल्कि ओज और धातु की क्षीणता है जो असंतुलित जीवन शैली से आई है। अब आवश्यकता है उस रास्ते पर लौटने की जहां भोजन ही औषधि था, जहां दूध के साथ ली गई प्राकृतिक चीजें वात को शांत करती थीं और नसों में नया बल भरती थीं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 आयुर्वेदिक चीजों के बारे में जिन्हें दूध में डालकर पीने से सिर्फ 2 दिनों में ही आप फर्क महसूस करने लगेंगे। शरीर हल्का, मन शांत, नींद गहरी और दर्द में कमी। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि आयुर्वेद की गहराई और सरलता का प्रभाव है। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक गुरु के पास एक युवा युवक आया। उसने सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे शरीर में बहुत कमजोरी और हड्डियों में दर्द की समस्या हो रही है। चल, फिर से दिन बीतते जा रहे हैं और मेरा स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मैं इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता हूं। गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यह समस्या आज के समय में बहुत सामान्य हो गई है, पर चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें आयुर्वेद की 5 ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं बताऊंगा जिनसे एक मिश्रण बनता है। अगर तुम उसे दूध में मिलाकर रोजाना पियोगे तो तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, हड्डियों का दर्द खत्म हो जाएगा और शरीर फिर से मजबूत और स्वस्थ हो उठेगा। गुरु ने आगे कहा, पर सबसे पहले मैं तुम्हें एक एक करके उन 5 चीजों के बारे में बताता हूं। तभी तुम समझ पाओगे कि हर एक चीज का क्या महत्व है और कैसे ये मिलकर तुम्हारे शरीर को अंदर से बदल देंगे। फिर उसके बाद मैं तुम्हें यह भी समझाऊंगा कि उन चीजों का मिश्रण कैसे बनाना है ताकि तुम्हें इसका पूरा लाभ मिल सके। गुरु ने सबसे पहली चीज हल्दी के बारे में बताते हुए कहा, हल्दी को सिर्फ एक मसाले के रूप में न देखें, यह आयुर्वेद में स्वर्ण का समकक्ष मानी जाती है। हल्दी में मौजूद कुरकुमिन एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट है जो शरीर के अंदर जमी हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जल्दी उम्र बढ़ती है और जोड़ों में दर्द होता है। गुरु ने बताया, आज के जीवन में हमारे खाने पीने में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, केमिकल और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स आ गए हैं जो शरीर में सूजन पैदा करते हैं। हल्दी का कुरकुमिन इन सूजन को कम करने में वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावी पाया गया है। लेकिन एक खास बात यह है कि कुरकुमिन अकेले शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, इसलिए आयुर्वेद और विज्ञान दोनों कहते हैं कि हल्दी को दूध के साथ लेना चाहिए। दूध में मौजूद स्वस्थ वसा कुरकुमिन को शरीर के अंदर बायो अवेलेबिलिटी यानी अवशोषण क्षमता बढ़ाने में मदद करती है। इससे हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी शक्ति पूरी तरह से काम करती है, जो पुराने दर्द और हड्डियों के रोगों को अंदर से ठीक करती है। गुरु ने ध्यान दिलाया, हल्दी न केवल वात दोष को शांत करती है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार यह अग्नि यानी पाचन शक्ति को भी मजबूत बनाती है। जब अग्नि मजबूत होती है तो शरीर की सारी कोशिकाएं ठीक से पोषण ग्रहण करती हैं, जिससे हड्डियों और स्नायुओं को पोषण मिलता है
और दर्द में कमी आती है। उन्होंने आगे समझाया, रोजाना हल्दी दूध पीने से शरीर में एक प्राकृतिक इम्यून बूस्टर बनता है जो हड्डियों को संक्रमण और सूजन से बचाता है। वैज्ञानिक शोधों ने भी साबित किया है कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो पुराने गठिया जैसे रोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। गुरु ने अंतिम बात कहते हुए कहा, इसीलिए हल्दी को सिर्फ मसाले की तरह नहीं बल्कि एक प्राकृतिक फार्मूला समझो जो दूध के साथ मिलकर तुम्हारे शरीर की गहराई में जाकर काम करता है। इसे कम से कम 21 दिन तक नियमित पीना चाहिए, तभी इसका असर स्थायी होता है। गुरु ने आगे दूसरी चीज बताते हुए कहा, अब मैं तुम्हें अश्वगंधा के बारे में बताता हूं, जिसे आयुर्वेद में बलवाहिनी यानी ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी कहा जाता है। यह केवल मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने वाली औषधि ही नहीं बल्कि यह हमारे शरीर के अंदर एक गहरी ऊर्जा और स्थिरता भी प्रदान करती है जो आधुनिक जीवन की थकान और तनाव से लड़ने में मदद करती है। उन्होंने समझाया, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मानसिक दबाव और शारीरिक थकान आम बात हो गई है, अश्वगंधा शरीर के हार्मोन संतुलन को बेहतर बनाकर थकान कम करती है। इसे वैज्ञानिक रूप से भी एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी माना गया है जो शरीर को तनाव से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। गुरु ने कहा, वात दोष जो आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द का मुख्य कारण होता है, अश्वगंधा इसे शांत करने में बहुत प्रभावी है। ये वात को नियंत्रित करके नसों और जोड़ों में जकड़न को कम करती है जिससे दर्द की प्रकृति ही बदल जाती है। उन्होंने यह भी बताया, अश्वगंधा का सेवन न केवल शारीरिक बल बढ़ाता है बल्कि यह मस्तिष्क के कार्यों को भी सशक्त करता है। नियमित सेवन से नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, याददाश्त मजबूत होती है और मानसिक तनाव कम होता है। इन सब कारणों से शरीर की पूरी तंदुरुस्ती और सहनशीलता बढ़ती है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम अश्वगंधा को दूध में मिलाकर पीते हो तो दूध की पौष्टिकता अश्वगंधा के गुणों को और प्रभावी बनाती है। दूध शरीर को गहराई से पोषण देता है और अश्वगंधा के सक्रिय तत्वों को शरीर के अंदर बेहतर अवशोषित होने में मदद करता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और वात दोष से होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होता है। समाप्त करते हुए गुरु ने कहा, अश्वगंधा के सेवन से तुम्हारा शरीर न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी मजबूत और स्थिर बनता है। इसे रोजाना कम से कम 20 दिनों तक दूध के साथ लेना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा और शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे शरीर में समा जाए। गुरु ने तीसरी चीज बताते हुए कहा, अब मैं तुम्हें गुड़ के बारे में बताता हूं, एक ऐसी प्राकृतिक चीज जिसे हमारे पूर्वज सदियों से अपनाते आए हैं। गुड़ केवल मीठा नहीं बल्कि शरीर के लिए एक अनमोल खजाना है। जब तुम गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खाते हो तो वह तुम्हारे खून को तुरंत शुद्ध करता है और शरीर को अंदर से गर्माहट देता है। यह गर्माहट ही है जो कमर और पीठ के दर्द में राहत देने का काम करती है। उन्होंने समझाया, आज के जमाने में ज्यादातर लोग फास्ट फूड और जंक फूड के चक्कर में शरीर की असली ऊर्जा खो बैठते हैं, लेकिन हमारे पुरखों का तरीका बिल्कुल अलग था। वे दिन भर कड़ी मेहनत करते हुए भी थकावट महसूस नहीं करते थे क्योंकि उनके खाने में गुड़ हमेशा शामिल रहता था। गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है जो मांसपेशियों को ताकत देने के साथ साथ शरीर में रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है। गुरु ने आगे कहा, जब तुम गुड़ को दूध में मिलाकर पीते हो तो दूध की पोषण शक्ति और गुड़ की ऊर्जा मिलकर तुम्हारे शरीर को अंदर तक ताकतवर बनाती है। यह मिश्रण शरीर के तापमान को संतुलित करता है और वात दोष को शांत रखता है, जिससे कमर और पीठ के पुराने दर्द में भी आराम मिलता है। उन्होंने विस्तार से बताया, गुड़ केवल एक मीठा पदार्थ नहीं है बल्कि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो पाचन सुधारते हैं, रक्त को साफ करते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा गुड़ कब्ज दूर करता है, सर्दी खांसी में राहत देता है और यहां तक कि मधुमेह के नियंत्रण में भी मददगार होता है अगर सही मात्रा में लिया जाए। गुरु ने ध्यान दिलाते हुए कहा, अगर तुम रोजाना गुड़ का एक छोटा टुकड़ा दूध के साथ लेते हो तो यह तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता है,
मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है और थकान को दूर करता है। तुम्हारा शरीर लंबे समय तक ऊर्जा से भरा रहेगा और तनाव भी कम होगा। गुरुजी ने चौथी चीज के बारे में कहा। अब मैं तुम्हें सौंठ यानी सूखे अदरक के बारे में बताता हूं, जो आयुर्वेद का एक अद्भुत औषधि है। सौंठ केवल सूजन और दर्द को कम करने का ही माध्यम नहीं, बल्कि यह शरीर के अंदर से एक प्राकृतिक ऊर्जा और गर्माहट का संचार करता है। पुराने जमाने में लोग बीमारी से दूर रहते थे क्योंकि वे नियमित रूप से सौंठ का सेवन करते थे। यह उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत करता था कि बीमारियां उनके करीब भी नहीं आती थीं। उन्होंने आगे बताया, सौंठ में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व शरीर के अंदर सूजन को तेजी से घटाते हैं। खासकर जोड़ों और कमर के दर्द में यह बेहद असरदार है। जब तुम सौंठ को दूध में मिलाकर पीते हो तो दूध की पोषक शक्ति सौंठ के गुणों को दोगुना कर देती है। यह मिश्रण शरीर में गहराई तक जाकर रक्त संचार को सुधारता है, मांसपेशियों को आराम देता है और दर्द की वजह से होने वाली जकड़न को दूर करता है।